राधे राधे श्याम मिला दे। राधा रानी की कृपा से आपके सारे सपने सच हो जाएं इसी साल, इसी महीने, इसी वीक और आज ही के दिन। श्रीमद् भागवत कथा हमारे यहाँ पे हो रही है, आप सब देख ही रहे हो। कलश यात्रा से हुई वेश पूरी। जी हाँ, अगर जब आपको कभी भी लाइफ में मौका मिलता है ना, तो आप कलश यात्रा में ज़रूर भाग लें। जो कलश उठा सकते हैं वो उठाएं, जो नहीं उठा सकते वो कलश यात्रा में ज़रूर जाएं। और आपको इतना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होएगा ना, आप खुद नहीं सोच पाओगे। और कलश यात्रा में जाने से आपकी विश भी पूरी होती है। कोई आप स्पेशल विश लेके कि भाई हमारी जैसे शादी हो जाए, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही, अगर जब वो कलश उठाते हैं ना, तो उनकी बहुत जल्दी शादी का योग बन जाता है। और जो लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, उनको कलश यात्रा में सेवा करवानी चाहिए। लोगों को पानी पिलाना है या कोई और सहायता है, या फिर जो श्रीमद् भागवत कथा होती है ना, उसको अपने सर पे उठाना चाहिए। उससे बहुत जल्दी आपकी कोई भी विश होती है ना, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। लड़कों को श्रीमद् भागवत कथा को अपने सर पे रखना होता है, और जो लड़कियां या माताएं बहनें कोई भी हैं, उनको कलश उठाना होता है। तो आप जिस भी मनोकामना को लेके ये करोगे ना, वो आपकी पूरी हो जाएगी पूरे 7 से 8 दिनों के अंदर ही। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा चीज़ होता है। मतलब कि साक्षात जब कृष्ण जी की कृपा आपके ऊपर बरसती है ना, तब आपको इन सब चीज़ों से जुड़ने का मौका मिलता है, कलश उठाने का मौका मिलता है, श्रीमद् भागवत कथा में कुछ भी अपना योगदान सहयोग देने का मौका मिलता है। जब जो कलश में हम पानी भरते हैं, जल भरते हैं ना, वो पानी जब हम भरते हैं अपने मंदिर से या कहीं भी जहाँ आसपास जगह होती है, तो उसमें सारे देवी देवता वास करते हैं। पूरे 7 दिन के लिए वो देवी देवता उस जल के माध्यम से उस जगह को, उस शहर को पूरा देखते हैं। और सब लोगों के ऊपर देखते हैं कि किन लोगों को हमारी कृपा दृष्टि की ज़रूरत है, या मतलब कि कौन कैसे जीवन यापन कर रहा है, कोई ज़्यादा मतलब कि परेशानी में, दिक्कत में नहीं है। ये सारी चीज़ें भगवान उस कलश के माध्यम से देखते हैं। साक्षात भगवान ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसलिए जब भी आपके गांव में, शहर में कलश यात्रा आपके घर के सामने से निकले, तो अपने घर के दरवाजे आपने ज़रूर खोल देने। अपने घर के दरवाजे, खिड़की सब आपने ओपन कर देना है। और खुद भी घर से बाहर आएँ, कलश यात्रा के दर्शन करें, श्रीमद् भागवत को प्रणाम करें। अगर जो कुछ पैसे वगैरह चढ़ाने की वो है जगह, तो पैसे वगैरह चढ़ाएं। प्रसाद बांटते हैं, वो प्रसाद ग्रहण जरूर करें। चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, नहाए हो, नहीं नहाए हो, कुछ भी, मतलब कि 2 मिनट के लिए आपको अपने घर के बाहर आना ही आना है। साक्षात कृष्ण जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और आपकी जो भी दिक्कत है, परेशानियाँ ना लाइफ में जो आ रही हैं, वो सब धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। क्योंकि इतने ज़्यादा लोग ऐसे ही कलश यात्रा नहीं उठाते हैं। साक्षात ऐसा कहते हैं कि सारी देवियाँ धरती पे आ जाती हैं जब वो कलश यात्रा में कोई भी लेडीज़, माता बहन जाती हैं। इतनी ज़्यादा मान्यता है कलश यात्रा की। जैसे जैसे आप चलते हो और कलश उठाएं, जब आप प्लीज़ नंगे पाँव चलें। चप्पल आपको नहीं पहननी होती हैं, नंगे पाँव आपको चलना होता है। जो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं पंडित जी, जो कलश भागवत कथा कर रहे हैं, उन्होंने पता है कितनी इम्पोर्टेंट बात बोली। उन्होंने कहा कि अगर जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर पाते हो ना, तो आप कलश यात्रा में जाया करो। गिरिराज जी की परिक्रमा करने जितना महत्व आपको कलश यात्रा में मिल जाता है, क्योंकि वहाँ की 84 कोस की परिक्रमा है। और उसको जो नहीं कर पाते, या पैसे की दिक्कत की वजह से नहीं जा पाते, या मतलब कि कुछ भी चीज़ लगा लो, जो वहाँ पे नहीं जा सकते वृंदावन परिक्रमा करने के लिए, वो कलश यात्रा में जाएं। कलश यात्रा में जाके सम्मिलित हुए, बढ़ चढ़कर भाग लें। इसमें जो कलश यात्रा में जब हम जाते हैं, जो कलश होता है हमारे ऊपर, जो ये आम के पत्ते होते हैं, जो श्रीफल होता है, आम के पत्ते खुशहाली का, सुख शांति का, समृद्धि का प्रतीक होते हैं। और श्रीफल तो साक्षात प्रभु होते हैं, प्रभु का वास होता है उसके अंदर। और जो आपको कलश मिलता है, उसको आप कलश, जब किसी किसी को कलश देते हैं, कई बार मंदिर का ही कलश होता है तो कलश नहीं देते, जो श्रीफल देते हैं, नारियल देते हैं, उसको आपने अपने घर के मंदिर में ला के रखना होता है। एक रेड कलर के कपड़े में बांध के, थोड़ी सी पीली सरसों उसके अंदर रख के अपने घर के मंदिर में आप रख दें, पूजा पाठ के स्थान पे। बहुत अच्छा रहता है ये। आपके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है इससे। कुछ दिन आप इसको रखें, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद फिर इसको प्रसाद के रूप में घर में यूज़ कर लें। धन धान्य के भंडार तो आपके भरे ही रहते हैं, मैंने आपको सबको बता ही दिया है। और जो व्यक्ति भागवत को, श्रीमद् भागवत को अपने सर पे धारण करता है, उनके पितृ इतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं ना। और जो इस कथा का करवाता भी है, जो यजमान बनते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आपकी अनेकों पीढ़ियाँ इससे तर जाती हैं। अगर जो कोई भागवत कथा करवाता है, जो करवाते हैं, या फिर जो उसमें योगदान दे रहे हैं, चाहे सेवा कर रहे हैं, मतलब कि किसी ना किसी प्रकार से इस चीज़ से जुड़े हैं ना, जो उन सब के पितृ इतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है।
बहुत ज़्यादा पावर है इसके अंदर। मैंने कितनी बार कलश यात्रा में मतलब कि गई हूँ, उठाया है और मंदिर में सेवा करवाई है। इतना अच्छा लगता है ना। और जो आपके काम होते हैं वो ऐसे मिनटों में कर देते हैं कान्हा जी। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आपके मन में चल रहा है ना, दिल दिमाग में चल रहा है, वो बिना कहे आपको मिल जाएगा। क्योंकि प्रभु को सब पता है, उनसे कुछ छुपा नहीं है इस दुनिया में कि किसको क्या चाहिए। तो इस तरह से जब भी आपको मौका मिले, आपके गांव में, शहर में, कहीं पे भी कलश यात्रा निकले, तो आप उन सब चीज़ों में जुड़ें, वहाँ पे सेवा करें। धार्मिक चीज़ों से जैसे जैसे आप जुड़ते चले जाओगे ना, आपकी लाइफ में तरक्की बढ़ती चली जाएगी। इतने बड़े बड़े लोग इतनी सारी चीज़ों से किस लिए जुड़े होते हैं? इन्हीं चीज़ों की वजह से जुड़े होते हैं, क्योंकि हमें सफलता ही सफलता मिलती है, हमें सक्सेस ही सक्सेस मिलती है। अगर जब आप बोल रहे भाई हमारा बुरा टाइम चल रहा है, मुश्किल दिन चल रहे हैं, अभाग्य मतलब कि लगा हुआ है पीछे, तो भी अगर जब आप पूजा पाठ की जगहों पे जाओगे, जुड़ोगे, इन सब चीज़ों में करोगे ना, तो आपका ना अभाग्य भी ना सौभाग्य में बदल जाएगा। आर्थिक स्थिति भी ना पैसे में बदल जाएगी। दिक्कत परेशानी भी ना खुशहाली में बदल जाएगी। इतनी ज़्यादा कान्हा जी की, राधा रानी की कृपा बरसती है इन सब चीज़ों से। देखो, हम नहीं करवा सकते भागवत, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब इन चीज़ों में हम जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आज आप इन सब चीज़ों से जुड़ रहे हो, फिर आपका घर परिवार, बच्चे, मतलब ये सब धीरे धीरे करके जुड़ जाते हैं। एक इंसान को जुड़ने की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं ना, मंदिर में कदम रखते ही ना आपकी दिक्कत परेशानी सारी ख़त्म हो जाती हैं। आप तो बस इस चीज़ का देखो कि प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए। जब आप कलश यात्रा में गए हो तो प्रभु साक्षात आपके साथ चल रहे होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा आपके साथ चल रही है, सारी देवियाँ आपके साथ चल रही होती है। भगवान खुद देखते हैं कि किसको कैसा जीवन देना है, किसको क्या दिक्कत परेशानी चल रही है, किन की दिक्कत परेशानी दूर करनी है, किन के घर में सुख शांति के भंडार भरने हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। और मेरी भी विश पूरी हुई है कलश यात्रा में कलश उठाने से। मतलब कि बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और जब भी तो देखो, अगर जब आपके काम बनते हैं, आपको अच्छी चीज़ें मिलती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, पर आप ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हो। हमारे यहाँ पे जब भी होती है ना, तो मैं हमेशा ही मतलब कि कलश यात्रा में भाग लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो इतने दिन से खुश होती हूँ जैसे ही पता चलता है कि भागवत होने वाली है। ये हमारे बच्चे शैतान हॉलीडेज़ चल रहे हैं, घूमने आए हुए हैं। और जब एक बात और बता दूं मैं आपको इम्पोर्टेंट, जब आप कलश यात्रा में जाते हो ना, और जहाँ पे वो भंडारा हो रहा होता है, तो आपने भंडारे में ना प्लीज़ कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करना होता है। चाहे आटा दो, दाल दो, चावल दो, नमक दो, जितना आपसे बने, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है ना, बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। जेठ के महीने में भागवत सुनने से ना आपका जीवन बदल जाता है। कहीं भी आपके आसपास भागवत कथा हो रही है ना, चाहे आप एक दिन के लिए जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।